हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरे पास में मैं आपको दिखाऊं फराटा फैन। तो ये वाला जो फराटा फैन है ये मेरे पास रिपेयर के लिए आया था। और ये इसका जाल है और ये ब्लेड है, दो पंखुड़ी वाला है। ठीक है। अब इस पंखे में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो इसको जो है मैं पहले तो यहाँ पर रख लेता हूँ नीचे, इस तरीके से। देखिए, पंखे को मैंने रख लिया है। और मैं आपको बताऊं, इस पंखे में प्रॉब्लम ये थी कि इसकी मोटर जो थी वो, इसमें जो ब्लैक कलर की वायर थी स्टार्टिंग की, वो नहीं चल रही थी। ठीक है। रनिंग की कॉइलें चल रही थी। तो मैंने मोटर को खोला और इसको रिपेयर करा। ठीक है। आप इसकी सिलाई से देख सकते हैं, सिलाई नई है। तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया। वायर जो पहले थी वही लगा दी, कनेक्शन वाली। उसके बाद जब इस पंखे को फिट करा, तो ये मैंने कल फिट करा था रात, लगभग मुझे यहाँ 9 बज गए थे शॉप पे। तो जब मैंने इसको फिट करा तो कॉइलें तो इसकी सही हो गई, मोटर काम करने लगी। लेकिन इसमें अगली जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि मोटर जो है ये जाम चलने लगी। तो ये जाम चलने लगी तो मैंने इसको खोला और इसको ठोका पेटी करी, रिपेयर करने की कोशिश करी। तो ये रिपेयर नहीं हो पा रही थी। ठीक है। और पॉइंट की बात ये है कि जब ये पंखा आया था तो मोटर ये जाम नहीं थी। ठीक है, घूम रही थी। तो फिर मैंने देखा, दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसा है कि इसकी शाफ्ट थोड़ी सी आड़ी हो गई है। और इसको जो है जिस भी मैकेनिक ने संभाला था उसने बहुत दिमाग लगा के एक ऐसी जगह इसको सेट कर दिया था जहाँ के ये थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी। और जब मैंने फैन को ओपन करा तो इस चीज़ का ध्यान नहीं गया। मैंने इसको हाथ से घुमाया, ये पंखा घूम रहा था। तो मैंने इसको कस्टमर को इसकी मोटर रिपेयर के जो भी पैसे होते हैं वो बता दिए। ये ध्यान नहीं दिया कि इसकी शाफ्ट भी फंस सकती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो दुकानदार ने रिपेयर करा था उसने इसमें दो स्क्रू लगाए थे आमने सामने, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है। तो फिर मैंने भी स्क्रू सेम यहाँ और यहाँ लगाया, उसके बाद इसको सेट करा, लेकिन ये सेट नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी, कम से कम मैंने आधा घंटा लगा दिया, लेकिन इसकी सेटिंग सही से नहीं आई। तो लास्ट में मुझे भी रात हो रही थी, तो मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे के टाइम इसको रख कर शॉप में चला गया। मैंने सोचा कल देखेंगे। अब जब मैं आज आया हूँ और मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये हाथ से नहीं घूम रही है। ठीक है। तो इसको जब मैं प्लास से घुमाकर दिखाता हूँ तो पूरी ताकत से प्लास से घुमाने के बाद तो ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पर घूमती है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसे हाथ से घुमाएं तो कितनी कोशिश कर लें, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, नहीं घूम रही है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें। ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी शाफ्ट टच हो रही है इसके स्टेटर से। अब इसकी शाफ्ट जो स्टेटर से टच होती है, तो इस कंडीशन में सबसे पहला काम शाफ्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं पैसे भी बता चुका हूँ, और मैं पैसों के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि शाफ्ट यहाँ नहीं बनेगी। इसके लिए मुझे यहाँ से दूर लेके जाना पड़ेगा और इसमें समय बहुत जाएगा और कस्टमर के पास समय भी नहीं है। तो अब हम इसमें करेंगे एक जुगाड़बाजी। ठीक है। पहला काम तो हम ये करेंगे कि बीच वाला इसका जो टच हो रहा है रोटर, उसको थोड़ा थोड़ा घिस देंगे ग्लाइंडर से या फिर रेती या रेगमाल से, उसको घिस देंगे। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर इसका जो स्टेटर है वो थोड़ा सा भी अगर आड़ा हो जाए तब भी टच होने लगता है। यानी कि जैसे कि ये गोल गोल इसके अंदर है, जिसके अंदर कॉइलें हैं लोहे वाला, ये चीज़, ये ये चीज़। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। तो इसको अगर ये कहीं टच होता है, कोई भी हिस्सा इसका टच होता है, कोई भी हिस्सा, तो इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। और इसको जो है हम, मतलब अगर कहीं टच हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस साइड में टच हो रहा है, तो हम इसको हल्का सा बिठा सकते हैं। या फिर दूसरी साइड का, सामने के साइड का जो स्टेटर है उसको थोड़ा सा उठा सकते हैं इसको ऊपर को। ठीक है। तो इससे भी एडजस्ट हो जाता है। देखिए, पहला काम तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़रा सी भी जगह नहीं है। जब हमें दिख ही नहीं रहा है, कॉइल इस हिसाब से बनाई है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ सेटिंग जो है, मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बीच में है,
स्टेटर ज़्यादा इधर उधर नहीं है। फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका रोटर जो है उसको बीच में थोड़ा सा जहाँ भी टच होता होगा उसको घिस देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं बिना शाफ्ट को बनवाए हुए। तो अब मैं कैमरे को लगाता हूँ स्टैंड पे और इसको हम रिपेयर करने की करते हैं शुरुआत। तो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम जहाँ भी सल्यूशन मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसका जो स्टेटर था ये ऊंचा नीचा था, इसको सेट कर दिया, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करा है। इसको नापा है मैंने चिमटी पर निशान लगाकर, यहाँ पर ये जो निशान है इस पर नापा के कौन सा सिरा इसका ऊंचा नीचा है, ठीक है। पहला काम आप ये करें। और दूसरा काम ये कि इसको भी थोड़ा थोड़ा घिस दे, जहाँ ऊंचा नीचा है वहाँ पर ये घिस जाता है, तब भी ये थोड़ा फ्री हो जाता है। वैसे पहला जो इसका मेन काम है वो है शाफ्ट का बनना। बेरिंग की शाफ्ट बन जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो बैलेंस है इधर उधर जो चल रही है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ बनवाने में मुझे वर्कशॉप पर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ बहुत टाइम लगेगा और काफ़ी दूर भी है, लगभग 20 किलोमीटर है। और मुझे ये फ़ैन अभी देना है, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप इसको आसानी से ट्रिक का यूज़ करके अपने फ़ैन को ठीक कर सकते हैं। अब हम इसको फिट करते हैं क्योंकि ये सही हो गया है।
इसको मैंने अच्छी तरीके से फ्री कर दिया है, हल्के से भी घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। पहले ऐसा नहीं था, देखिए अब उंगली भी लगाऊंगा तो ये घूमेगा, तो पहले ऐसा नहीं था, यही इसमें प्रॉब्लम थी। अब इसको ठीक कर दिया है और अब मैं इसको फिट करूंगा, ठीक है। तो जब मेरे पास आया था तब भी इसी तरीके से स्क्रू लगे थे, अब भी इसी तरीके से लगा दिए हैं और मैंने इसको एक तरीके से कह लीजिएगा कि जुगाड़बाजी के तरीके से इसको ठीक कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है हम इसको एक बार जो है वो करेंगे फिट, ठीक है, जिसमें इसका ब्लेड वगैरह लगाएंगे, उसके बाद चलाकर इसको देखेंगे ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। देखिए दोस्तों, मैंने फ़ैन को लगा दिया है और फ़ैन आपको दिख रहा है बहुत ही हल्का हल्का चलता हुआ, स्लो चलता हुआ। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने लगाया है सीरीज़ पर, यहाँ ये देख सकते हैं बल्ब ग्लो हो रहा है। और अब मैं जो सीरीज़ का ये वाला स्विच है इसको दबाकर इसको करता हूँ मेन, और देखते हैं कि इसकी हवा जो है वो कैसी होगी। तो मैं इसको मेन कर रहा हूँ। देखिए मैंने मेन करा तो कितनी ज़्यादा शानदार हवा ये दे रहा है, और अभी सीरीज़ पर है तो इसको हाथ से भी पकड़ सकता हूँ। फिर से मेन करके दिखाता हूँ। देखिए
इस तरीके से आप अपने जाम हुए फराटा फ़ैन को रिपेयर कर सकते हैं बिना कोई सामान डाले। हालाँकि मोटर रिपेयर करना मैंने आपको नहीं सिखाया इस वीडियो में, लेकिन जाम हो जाता है फ़ैन तो आप फ्री में रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है? ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।